Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पंजाब बाढ़ की मार से बेहाल है। नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पंजाब पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी गुरदासपुर के उस गांव में पहुंचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बांध टूटने से खेत और घर पानी में डूब गए थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और गांव में पैदल जाने के बाद आधा किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर अपने वाहन तक गए। राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित घोनेवाल गांव का दौरा किया, जहां वो उन पीड़ित परिवारों से भी मिले जिनके घर बाढ़ की वजह से तहस नहस हो गए थे। राहुल गांधी से मिलने के बाद एक बाढ़ पीड़ित ने कहा, यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी हमारे पास आए। हम चाहते हैं कि हमारा घर बने और बेटे के लिए नौकरी हो। मेरा घर बाढ़ में टूट गया है। सदूल जी, राहुल गांधी आपको मिलके गए तो क्या बोला उन्होंने, क्या बात हुई आपकी? वो बोल के गए हमें कि जो भी उनको हमारी जो पहली और आखिरी यही मांग है, कोई जो रावी दरिया है इस तरफ घोर कर रहा है उसको जो रोका जाए, पत्थर लगा के वहीं जहां है वहीं रखा जाए। क्योंकि हमारी जो गांव की जमीन है 50-60 एकड़ के इस वक्त जो आया है, बाढ़ आई है, उसी में बह गई है। बहुत नुकसान हुआ गांव का। 700 एकड़ कुल गांव की जमीन है। वो नुकसान तो पंजाब में सभी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन हमारा ये ज्यादा नुकसान हुआ है कि रेत 4-4 फुट पड़ गई है, खेतों में आ गई है। वो उसको निकाला नहीं गया तो फसल नहीं होगी, कणक तो हम बीजी नहीं जाएगी, तो बिजाई नहीं होगी। लगभग आधा घंटा राहुल गांधी यहाँ रहे। तो आपको लगता है फर्क पड़ेगा, एक्शन होगा? बिल्कुल उन्होंने बोला है कि हमारा जो मुद्दा है ये पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे कि उसको रावी को जो बांध के वहीं उसको दूसरी बांध के वहाँ पत्थर लगाएंगे और आगे उसके ऊपर सड़क बनाई जाए। इसका मुद्दा जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। इसके अलावा अमृतसर पहुंचने पर स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने अमृतसर पहुंचने के बाद पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व के साथ गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुढ़ा साहिब जी में मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। राहुल गांधी क्योंकि फ्लड हिट एरियाज में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अमृतसर में है राहुल गांधी। और ये देख सकते साफ तस्वीरें, राहुल गांधी आ रहे हैं, टी शर्ट पहनी हुई है। और ये कोनेवाल विलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का कोनेवाल विलेज है, जहां पर वो विजिट करने आए हैं। आप देख सकते हैं राजा वड़िंग उनके साथ हैं, कांग्रेस लीडरशिप उनके साथ है। और ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साथ में हैं और राहुल गांधी जो कि आज डे लॉन्ग टूर पे हैं वहाँ पर फ्लड हिट एरिया में। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर किस तरह जो है लगातार राहुल गांधी इन एरियाज को विजिट कर रहे हैं। अब किसी के घर लोगों के घरों में होके आए हैं जो कि हिट हुए हैं। और बेसिकली उनका मानना यही है कि एक मैसेजिंग जो है वो जाए कि हाँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को लेके वो अमृतसर में आए हैं, गुरदासपुर जाएंगे, डेरा बाबा नानक जाएंगे, दीनानगर जाएंगे, क्योंकि बहुत एरिया का नुकसान हुआ है। हमने चरणजीत चन्नी से बात की, भूपेश बघेल से बात की। उन्होंने यही बोला कि यही एक इनिशिएटिव है, मोटिव है कि लोगों को एक बताया जाए भी, एक उनका जो दुख है वो बांटा जाए, प्लस आगे किस तरह उनकी मदद हो सकती है उसका भी रास्ता निकाला जाए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेता मौजूद रहे। ये जो बाढ़ आया है 88 के बाद जो बाढ़ है उसमें उससे भी बड़ा बाढ़ है और ये मैन मेड है। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सही समय में पानी छोड़ने का काम कर देते बांधों से तो केवल 25% नुकसान होता, लेकिन जो 75% अधिक जो नुकसान हुआ इसके लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार है। और इसके कारण से लगभग 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गया। लाखों मवेशियां या तो मर गए या बह गए, लाखों घर तबाह हो गए, 53 से अधिक जानें चली गई। और जो शासकीय संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं। लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके बाद जो बाढ़ की स्थिति के बाद जो लोगों की जो तकलीफें हैं
वो सुनने राहुल जी आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जब मैं सीएम था तो 2 जिले की फसल खराब हुई थी नरमे की, तो हमने 716 करोड़ रुपए बांटे थे। सिर्फ फसल खराब हुई थी। अब तो सारे पंजाब में फसल भी खराब हुई, घर भी ढह गए, आप देख रहे हो, सड़कें भी टूट गई, तो 1600 करोड़ क्या करेगा। पंजाब में आई बाढ़ से सूबे के 23 जिलों के 2097 गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इससे करीब 1,91,926 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब तक 15 जिलों में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। न्यूज़ तक ब्यूरो।